हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑन UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे, बेयर रीडिंग पढ़ रहे थे, आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 11 से लेकर आर्टिकल 15 तक। आर्टिकल 11 बात करता है इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी। अब वर्ड इनोसेंट क्या मतलब है? इनोसेंट मीन्स मासूम, ठीक है। अनटिल प्रूव्ड गिल्टी, जब तक वो गुनहगार नहीं साबित हो जाता तब तक वो मासूम रहेगा, ठीक है। इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी, इसका मतलब है वो तब तक मासूम ही रहेगा जब तक वो गुनहगार साबित ना हो जाए। आ रही बात समझ में? इसी तरह हमारे पास जो भी अक्यूज पर्सन है ना, वो कोर्ट के फेवरेट चाइल्ड होते हैं। ऐसा भी होता है ना कि काफ़ी जगह पर, काफ़ी अक्सर जो केस होते हैं हमारे पास 100 केस में 75% केसेस जो हैं वो फ्राइवोलस, वेक्सेटियस और फॉल्स होते हैं, मीन्स झूठे मुकदमे होते हैं। तो फिर वो जो अक्यूज पर्सन होते हैं ना, वो फेवरेट चाइल्ड होते हैं कोर्ट के। तो आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। एवरीवन charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense। अब इसका मतलब है कि हर शख्स को जिस पर वो क्रिमिनल चार्ज लगी है, जिन पर हमारे पास क्रिमिनल चार्ज आयद की गई है, वो जो है ना, वो प्रिज्यूम्ड मीन्स माना जाएगा कि वो मासूम है जब तक उन पर वो हमारे पास जुर्म जो है वो साबित ना हो जाए, वो गुनहगार साबित ना हो जाए, तब तक वो क्या है, तब तक वो मासूम है। और जैसा कि उसको क्या गारंटीज दी गई है कि उसको प्रॉपर नेसेसरी, उसको जो नेसेसरी उसका डिफेंस है, वो उसको डिफेंस लेने का भी उनको पूरा हक है, जो कि उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। और हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ इन अ पब्लिक ट्रायल, जो पब्लिक ट्रायल होगी, पब्लिक ट्रायल मैंने आपको पहले भी कहा है, पब्लिक हेयरिंग और पब्लिक ट्रायल वो होता है जब एक कोर्ट के अंदर, जब आम पब्लिक, आम जो लोग होते हैं ना, जिसका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, वो लोग भी आकर बैठें और सुन सके, वो होता है पब्लिक ट्रायल और पब्लिक हेयरिंग। नो वन शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी पेनल ऑफेंस ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन विच डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पेनल ऑफेंस अंडर नेशनल और इंटरनेशनल लॉ एट द टाइम व्हेन इट वाज कमिटेड। अब ऐसा कोई जुर्म जो कि जब फॉर एग्जांपल कोई ए ने कोई ऐसा कमिट, कोई एक्ट किया है, ठीक है, जो कि वो नेशनल लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ के तहत वो जुर्म नहीं है, तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको उसकी सज़ा नो वन शैल बी हेल्ड गिल्टी, तो फिर उसको उसका मुजरिम नहीं ठहराया, गुनहगार नहीं ठहराया जाएगा। या फिर कोई ऐसा एक्ट किया है कोई ए ने, ठीक है, जब ये एक्ट किया, फॉर एग्जांपल 2020 के अंदर कोई ऐसा इन्होंने काम किया, फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर या कहीं भी, ठीक है, तो फिर आज उनको इस चीज़ के लिए गिल्टी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उस वक्त इसको वो जो है वो पेनल ऑफेंस नहीं था, ठीक है, मीन्स उस टाइम ये जुर्म नहीं था, अब ये जुर्म बना दिया गया है, ये अलग बात है, अब उनको सज़ा नहीं दी जाएगी। आ रही बात समझ में? अब आर्टिकल 11 तो हो गया। आर्टिकल 12 बात करता है राइट टू प्राइवेसी। अब प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी मीन्स आपकी जो राज वगैरह होते हैं ना, आप छुपा कर रखते हैं कोई चीज़, जैसा कि आप अपने घर में, अपने जो आप घर बनाते हैं उसकी चौदीवारी होती है, चौदीवारी के अंदर आप रहते हैं, आपके बच्चे होते हैं, ठीक है, आपकी जो फैमिली होती है, ठीक है, वो जो सब वो है ना, वो सब आपकी प्राइवेसी है। आ रही बात समझ में? जो भी आपके बाल बच्चे जो भी हैं वो सब आपकी प्राइवेसी के अंदर आते हैं, सिक्रेसी में। तो आइए देख लेते हैं इसको। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस विथ हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम और करस्पॉन्डेंस, नॉट टू अटैक्स अपॉन हिज ऑनर एंड रिपुटेशन। कोई भी जो है वो जालिमाने तरीके से उसकी जो हमारे पास प्राइवेसी है, ठीक है, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, उसकी फैमिली के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, उसके घर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डेंस या इक्विवेलेंस या इसी किसी भी तरह का कोई और तरीके से उसमें इंटरफेरेंस नहीं चलेगी उसकी,
ठीक है, किसी भी तरह की प्राइवेसी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं चलेगी और ना ही किसी किस्म का उसकी इज्जत और उसकी रेपुटेशन पर जो है वो हमला नहीं चलेगा, ठीक है, हमला जो है वो नहीं किया जाएगा। आ रही बात समझ में? एवरीवन हैज द राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस और अटैक्स। अब हर शख्स को, हर इंसान को वो राइट है कि ऐसी जो इंटरफेरेंस है, ऐसी मुदाखलत है, उसके अगेंस्ट में कानून का इस्तेमाल कर सके, ठीक है, उसको कानून जो है कानून से तहफ़्फ़ुज़ ले सके। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 बात करता है फ्रीडम टू मूवमेंट एंड रेजिडेंस। अब फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम मीन्स आपको आज़ादी है मूवमेंट, मूव करने की, एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं, ठीक है, आप अपनी जो कंट्री है, कंट्री के अंदर आप किसी भी शहर में रह सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं। और रेजिडेंस मीन्स आप अपने शहर, अपने मुल्क में किसी भी जगह, किसी भी कोने में रह सकते हैं। आप किसी अपने मुल्क के किसी भी कोने में रह सकते हैं और दुनिया के किसी कोने में आप अपना घर ले सकते हैं। आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट। अब हर इंसान को, हर शख्स को वो राइट है, उसको हक है कि वो आज़ादी से वो नकलो हरकत करे और अपनी रिहाइश करे। जो अपना जो कंट्री होती है ना, अपने मुल्क के जो बॉर्डर्स हैं उनके अंदर आप कहीं भी वो रह सकता है, अपनी रिहाइश बना सकता है। एवरीवन हैज द राइट टू लीव एनी कंट्री। किसी भी शख्स को, हर वो शख्स, ठीक है, एवरीवन हैज द राइट, हर शख्स को ये हक है कि वो अपना मुल्क छोड़ सकता है, इंक्लूडिंग हिज ओन, ठीक है, वो अपना मुल्क भी छोड़ सकता है, किसी भी कंट्री को किसी वक्त वो छोड़ सकता है। एंड टू रिटर्न टू हिज कंट्री, और अपने मुल्क कभी भी वो वापस आ सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। आर्टिकल 13 हो गया। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू असाइलम। अब असाइलम क्या है? असाइलम मीन्स पनाह लेना। आरी बात समझिए, शेल्टर लेना, ठीक है, शेल्टर फ्रॉम डेंजर, किसी कोई फॉर एग्जांपल कोई खतरा वगैरह होता है ना, उस खतरे से हमारे पास खतरे से छुप कर आकर शेल्टर ले लेना, छुप कर उसका साए में बैठ जाना। तो आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। एवरीवन हैज द राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। एक वर्ड है परसिक्यूशन, ते कि हर शख्स को राइट है कि वो तलाश करे और एंजॉय करे किसी और कंट्री के असाइलम को, जब वो फ्रॉम परसिक्यूशन, एक वर्ड है परसिक्यूशन, परसिक्यूशन। अब वर्ड परसिक्यूशन क्या है? प्रोसिक्यूशन नहीं है, वर्ड परसिक्यूशन है। परसिक्यूशन मीन्स बारबरिटी या फिर एनिमलिटी, एनिमलिटी मीन्स जो है हमारे पास परसिक्यूशन की मीनिंग क्या हो गई? परसिक्यूशन की मीनिंग हो गई कि कोई जुल्म हो, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट हो, एक्ट ऑफ ब्रूटलिटी स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रेस और रिलीजन। किसी मज़हब के बुनियाद पर या फिर किसी रेस के बुनियाद पर अगर किसी पर हमला किया जाए, किसी को खतरे में डाल दिया जाए, और फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, ए पर अटैक हो जाता है कि आपने हमारे मज़हब की तौहीन की है, ठीक है, आरी बात समझिए। अगर ऐसे या फिर कोई ऐसा कबीला है, फॉर एग्जाम्पल कोई रेस का मसला है कि आप सुन्नी हैं, हम शिया हैं, अगर किसी को इस तरह का हमला होता है तो फिर ये जो है ना परसिक्यूशन का राइट, जो अगर किसी को परसिक्यूशन है, किसी को खतरा है किसी से कि हम मेरे साथ जुल्म हो जाएगा, फिर वो फरार हो सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकता है। ऐसे जुल्म से हमारे पास छुप कर कहीं भी वो पनाह ले सकता है। आगे बात समझिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर अगर ऐसा होता है तो फिर ह्यूमन राइट्स ऐसा राइट्स देता है कि आप एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में आ जाए, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास राइट टू फेयर ट्रायल नहीं होता है, फिर आम पब्लिक जो है वो जो है क्या हो जाती है, स्पिरिट में आ जाती है, जज्बे में आ जाती है और ऐसे लोगों पर अटैक कर देती है। तो फिर ऐसे वक्त पर इनको राइट है कि वो किसी भी कंट्री में जाकर वो शेल्टर ले सकते हैं। This right may not be invoked in the case of prosecutions
genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations। अब ये जो राइट है ना, ये इन्वोक नहीं होगा, इस सूरत में भी नहीं होगा जबकि उनके अगेंस्ट में कोई जीनियन प्रोसिक्यूशन चल रही हो। अब वर्ड है प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन यहाँ वर्ड है, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन है अदालती कोई कार्रवाई चल रही है, कोई जीनियन कार्रवाई अगर ऐसी चल रही है फिर भी ये इनका राइट जो है वो जो है असाइलम का राइट जो है वो इन्वोक नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई ए है फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए के अगेंस्ट में कोई रिलीजन या फिर कोई रेस के बुनियाद पर कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है, जीनियन है, जो कि जीनियन है, मगर कोई ऐसा ए को लगता है रीज़नेबल एप्रीहेंशन है कि जो मुकदमा मेरे अगेंस्ट में चल रहा है, प्रोसिक्यूशन जो चल रही है, ठीक है, क्या चल रही है, प्रोसिक्यूशन, ठीक है, इनके दौरान ही मुझे मेरे साथ परसिक्यूशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परसिक्यूशन हो जाएगी। प्रोसिक्यूशन से मेरे प्रोसिक्यूशन के दौरान मेरे साथ परसिक्यूशन हो जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में ये अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जाकर पनाह ले सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे एक दो बार आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलते हम 14 हो गया। 15 आर्टिकल बात कर राइट टू नेशनलिटी। अब नेशनलिटी मीन्स सिटीजनशिप लेना, किसी भी मुल्क की सिटीजनशिप लेना, उसको बोलते हैं नेशनलिटी। आ रही बात समझ में? एवरीवन हैज़ द राइट टू नेशनलिटी, हर शख्स को उसकी कौमियत का हक है, ठीक है, नेशनलिटी रखने का हक है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे हक है कि मुझे पाकिस्तान की नेशनलिटी मिले, ठीक है। नो वन शैल बी आर्बिट्रली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनलिटी, किसी को भी जालमाने तरीके से उसकी जो कौमियत है, उसकी नेशनलिटी है, वो नहीं छीनी जाएगी। ना डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनलिटी, और ना ही उनको इनकार किया जाएगा कि आप अपनी जो है नेशनलिटी वो चेंज करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ए है, ठीक है, ए जो है कहाँ रहता है, पाकिस्तान के अंदर रहता है, पाकिस्तान के अंदर रहता है ए। अब ए को राइट है कि पाकिस्तान की क्या मिले, नेशनलिटी मिले, पाकिस्तान की क्या मिले, सिटीजनशिप मिले पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान की सिटीजनशिप तो ए को मिल की, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता है, कोई भी इसकी नेशनलिटी ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता। मगर अगर ए चाहे, ए यहाँ से अमेरिका जाना चाहता है और ए जो है अपनी नेशनलिटी चेंज करना चाहता है, तो फिर अगर चेंज करना चाहता है पाकिस्तान से अमेरिका की नेशनलिटी ये लेना चाह रहा है, तो फिर कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता इस राइट से भी, ठीक है। अगर किसी कंट्री में रहता है तो फिर उसको हक है कि उसकी नेशनलिटी मिले। अगर वो छोड़कर किसी और कंट्री में जाना चाहता है, अपनी नेशनलिटी चेंज करना चाहता है, तो फिर उससे भी कोई इनकार नहीं करेगा। जहाँ तक बात क्लियर है, आर्टिकल 11 से लेकर आर्टिकल 15 तक हमने डिस्कस कर लिया। बहुत आसान है। आर्टिकल 11 बात करता है इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी। हमारे पास कोई भी शख्स है, अगर उन पर कोई मुकदमा चलता है, ठीक है, वो तब तक मासूम है जब तक उन पर गुनाह जो है वो साबित ना हो जाए। अब राइट टू प्राइवेसी, हर शख्स को उसकी जो प्राइवेसी है ना उसका हक है, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सीक्रेट रखें, ठीक है, अपना घर वगैरह जो भी है, अपनी फैमिली वगैरह, ठीक है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। और फ्रीडम टू मूवमेंट एंड रेजिडेंस, हर शख्स को हक है कि वो नकलो हरकत करे, मूवमेंट करे एक जगह से दूसरी जगह, और कहीं भी अपने मुल्क में कहीं भी वो रेजिडेंस बना सकता है, रिहाइश कर सकता है। और 14 में आपने बात की कि राइट टू असाइलम, कि कोई भी शख्स किसी भी कंट्री में अपना असाइलम बना सकता है, पनाह ले सकता है एक जगह से। अगर एक जगह खतरा है एक मुल्क में, अपने मुल्क में या कहीं भी, तो फिर वो मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर असाइलम ले सकता है, पनाह। और 15 में हमने बात की कि राइट टू नेशनलिटी, कि हर शख्स को उसकी शहरियत का हक है कि वो जिस कंट्री में रहता है उसको उसकी शहरियत मिले, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। थैंक यू सो मच।